नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनाई ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BLLB थर्ड सेम में भारत में निर्धनता की अवधारणा एवं निर्धनता के प्रकार पर चर्चा करेंगे। निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय का विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को उतना ऊंचा नहीं रख पाता है जिससे उसकी शारीरिक मानसिक कुशलता बनी रह सके। वह तथा उसके आश्रित समाज के स्तर के अनुसार जिसका कि वह सदस्य है जीवन व्यतीत कर सके। निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य तथा कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बीवर के शब्दों में निर्धनता को रहन सहन की एक ऐसी दशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें स्वास्थ्य शारीरिक कुशलता का अभाव होता है। AP बॉर्मन्स ने निर्धनता के अर्थ को व्यापक आधार पर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि निर्धनता आर्थिक अभाव की स्थिति मात्र नहीं है, यह सामाजिक तथा आर्थिक वचन भी है। इसका अर्थ है कि आर्थिक अभाव के अतिरिक्त जिन लोगों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से रोका जाता है अथवा उन्हें इसका अवसर नहीं मिल पाता है, उन्हें गरीब कहा जाएगा। निर्धनता की स्थिति को समझने के लिए व्यक्ति पर आश्रित सदस्यों की संख्या को भी ध्यान रखना आवश्यक है। परिवार में सदस्यों की संख्या कम होने पर कम आय भी व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, जबकि अधिक सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए उतनी ही आय निर्धनता की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। निर्धनता का संबंध बाजार भाव से भी है। एक स्थान पर वस्तुओं की कीमत कम होने पर कम आय से भी व्यक्ति की जीविका चल सकती है, लेकिन जिस स्थान पर महंगाई है वहाँ इतनी ही आय से व्यक्ति कठिनता से जीविका का निर्वाह कर सकेगा। इस प्रकार निर्धनता की धारणा को समझने के लिए निम्नलिखित 5 कसौटियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। नंबर 1, किसी समाज का सामान्य जीवन स्तर। नंबर 2, आय की सीमा जिससे व्यक्ति पर आश्रित सदस्यों को भोजन में 2250 कैलोरी मिल सके। परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति जिसमें कपड़ा, आवास, शिक्षा के साथ सुरक्षा और मनोरंजन की सुविधाएं शामिल हैं। नंबर 4, सामाजिक गतिविधियां जैसे रीति रिवाज और उत्सव में भाग कर सकने की सुविधा हो। नंबर 5, जीवन सूचकांक का भौतिक स्तर जैसे औसत आयु, शिशु मृत्यु पर नियंत्रण और साक्षरता। भारत में निर्धनता की समस्या। भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन है। भारतीय परिस्थितियों में यह कथन बिल्कुल सत्य प्रतीत नहीं होता है। भारत में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, अधिक जनसंख्या, व्यक्तियों को पर्याप्त कार्यकुशलता होने के बाद भी यहाँ अधिकांश व्यक्तियों का जीवन स्तर बहुत नीचा है। आज भारत में निर्धनता की समस्या इतनी गंभीर है, इसके कारण करोड़ों अबूझ बच्चों का जीवन विकृत हो रहा है। लाखों स्त्रियों को अपना जीवन शरीर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक बड़ी संख्या में पुरुष का जीवन तरह तरह की तनाव अभावों में व्यतीत हो रहा है। इस गंभीर समस्या को निम्नलिखित आधारों पर सफलतापूर्वक समझा जा सकता है। नंबर 1, भारत में अपर्याप्त पोषण। भारत में आज अधिकांश व्यक्ति कुपोषण का शिकार है। गेहूँ, दूध, मछली, अंडा तथा अन्य विटामिन से युक्त पदार्थों का कठिनाइयाँ से 15% लोग ही कर पाते हैं। अनेक अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि भारत में अधिकांश व्यक्तियों का स्वास्थ्य सामान्य स्तर से बहुत नीचा है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए भोजन में 2250 कैलोरी की आवश्यकता होती है, परंतु भारत में अधिकांश लोगों को भोजन में 1500 से अधिक कैलोरी नहीं मिल पाती है। नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय। भारत में प्रति व्यक्ति आय से भी यहाँ की निर्धनता समस्या को समझा जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय सन 2012 से बढ़कर 58,000 रुपये से अधिक हो चुकी है, लेकिन यदि 2005 की कीमतों के आधार पर
इस आय का मूल्यांकन किया जाए, यह केवल 32,000 हो पाती। इसका तात्पर्य है कि महंगाई बढ़ने के कारण साधारण व्यक्ति को इस वृद्धि का लाभ नहीं मिल सका। नंबर 3, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। सभी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत एक निर्धन देश है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। इसके फलस्वरूप देश में बेकारी, भुखमरी, अकाल मृत्यु, प्राकृतिक बाधाओं और स्वास्थ्य के निम्न स्तर की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यह सभी समस्याएं निरंतरता की सूचक हैं। नंबर 4, प्राकृतिक शक्तियों का अपर्याप्त उपयोग। किसी देश का धनी या निर्धन होना बहुत कुछ देश की प्राकृतिक शक्तियों के समुचित उपयोग पर निर्भर होता है। भारत में प्राकृतिक शक्तियाँ पर्याप्त मात्रा में होने के बाद भी उनका उचित उपयोग हो पाना निर्धनता का सूचक है। देश में राष्ट्रीय आय की कमी का परिणाम है जल स्रोतों, खनिज संपत्ति, वनस्पतियों, पशु संपत्ति तथा जनशक्तियों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता है। भारत में निर्धनता के कारण। भारत में निर्धनता की समस्या को किसी एक या दो कारणों के आधार पर नहीं समझा जा सकता है, बल्कि यह अनेक दशाओं के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के कारण भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रस्तुत विवेचन में हम कुछ कारणों के आधार पर भारत में निर्धनता की समस्या को स्पष्ट करेंगे। नंबर 1, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था ने उत्पन्न विभिन्न भागों में बांटकर सहयोग के स्थान पर संघर्ष और मनमुटाव की स्थिति को उत्पन्न किया है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति का व्यवसाय जन्म से ही निर्धारण होता है। वह अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार दूसरा पेशा नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण चमड़े के कार्य में विशेष दक्ष हो सकता है, लेकिन जाति व्यवस्था उसको कोई ऐसा कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं करती है। जाति व्यवस्था के कारण कोई भी व्यक्ति एक ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है जो उसके परिवार जाति की मर्यादा के विरुद्ध हो, चाहे वह उस व्यवसाय से कितना भी लाभ क्यों न प्राप्त हो सके। इसके व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है। नंबर 2, संयुक्त परिवार व्यवस्था। संयुक्त परिवार ने सदैव ही स्वास्थ्य आर्थिक परिणामों में बाधा उत्पन्न करके आर्थिक विकास को कम किया है। इन परिवारों के सभी सदस्यों को अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, चाहे वह काम करे या न करे। नंबर 3, अशिक्षा। भारत में सन 2000 की जनगणना के अनुसार अब तक जनसंख्या का केवल 74% भाग साक्षर है। इस प्रतिशत में व्यक्ति वे सम्मिलित हैं जो मामूली रूप से लिख पढ़ ले सकते हैं अथवा केवल अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। हमारे समाज में एक ओर शिक्षा का अभाव है और दूसरी ओर भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली ने नवयुवकों में शिक्षा प्राप्त करके नौकरी प्रवृत्ति उत्पन्न की है, जिससे उनका आर्थिक विकास रुक गया है। कारखानों में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक अकुशल, अशिक्षित, जिसके फलस्वरूप उन्हें इतना वेतन या मजदूरी नहीं मिल पाती है जिससे वे एक न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रख सकें। स्वास्थ्य का निम्न स्तर। भारत में स्वास्थ्य की सुविधाओं में निरंतर वृद्धि होने के कारण जन सामान्य के स्वास्थ्य का स्तर अत्यधिक निम्न है। फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी तथा दमा के रोगियों की संख्या आज भी भारत में बहुत अधिक है। इन बीमारियों के कारण श्रमिक को अधिक छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, जिसके कारण उनकी आय तो कम होती है, कभी कभी नौकरी भी छूट जाती है। खराब स्वास्थ्य के कारण श्रमिक कुशलतापूर्वक व अधिक देर तक काम नहीं कर पाता है। इस कारण कार्यकुशलता की कमी, असमय मृत्यु और निम्न बौद्धिक स्तर के कारण अधिकतर व्यक्तियों का आर्थिक स्तर निम्न बना हुआ है। घनी और गंदी बस्तियों। औद्योगिक नगरों में मकानों की कमी के कारण 2-3 परिवार तक ही कमरे वाले मकान में साथ साथ रहते हैं। मजदूरों को गंदी वायु, अंधकारमय मकानों में रहना पड़ता है। ऐसी बस्तियां रोगों, अनिष्टताओं की केंद्र होती हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति की कार्यकुशलता कम हो जाती है और इस प्रकार उसकी आर्थिक क्षमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 6, कर्मकांडों का पर अपव्यय। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी अंधविश्वासों और धार्मिक कर्मकांडों
को जीवन का अभिन्न अंग मानता है। ऐसी स्थिति है कि बहुत सी संस्कारों, अनुष्ठानों और धार्मिक उत्सवों से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए उनकी आय का एक बड़ा भाग समाप्त हो जाता है। व्यक्ति चाहे भूखा रहे अथवा ऋण ले, लेकिन इन कुसंस्कारों को पूरा करना वह सबसे अधिक आवश्यक मानता है। यह व्यय आकस्मिक होते हैं, जिनका ना तो पहले से अनुमान लगाया जा सकता है और ना ही व्यक्ति के पास इतने साधन होते हैं कि वह उन्हें पूरा कर सके। फलस्वरूप इस समस्या से निर्धनता में भी नहीं बल्कि ऋणग्रस्तता की समस्या में भी वृद्धि की जाती है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।